हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपके एक्सरसाइज 13A फ्रॉम आर एस अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था एंड आई होप आप सबने अभी तक उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी, समझ लिए होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है cosec a माइनस साइन ए अपॉन cosec a प्लस साइन ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। पहले हम लोग लिखते हैं LHS। ये गिवन है cosec A माइनस साइन A अपॉन cosec A प्लस साइन A, राइट। तो सबसे पहला हम लोग का बेसिक रूल क्या था कि सारे के सारे टी रेशियो को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये तो साइन में है, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो cosec A का फॉर्मूला क्या होता था? वेरी गुड, आपको याद हो गया है अब तक। तो cosec A होता था हमारा 1 अपॉन साइन ए। इस cosec A की जगह हमने रखा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए, ये हो गया। ओके, अब हम एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर तो देखिए एलसीएम आ गया हमारा साइन ए और साइन ए से इसको डिवाइड किया तो 1 बचा, 1 में मल्टीप्लाई 1 आ गया, माइनस इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड किया साइन ए बचा, साइन ए से मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए। ये हमारा मेन रेशियो है, यहाँ पे हमने इक्वल साइन लगा लिया, नीचे हमने लिया साइन ए। नाउ साइन ए से डिवाइड किया, फिर 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन, साइन ए के नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड किया, साइन ए बचा, इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। ओके, अब देखिए ये हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे ऊपर क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई साइन ए अपॉन नीचे क्या बचा? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई साइन ए, ये आ गया। अब ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। यहां पे देखिए ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां पे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले चलते हैं, ये बचा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं, ये बच गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे आ गया हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। इसके आगे सॉल्व ये हो नहीं सकता है, ठीक है। तो हम LHS की वैल्यू को सॉल्व करके यहां तक ले आए, इसको यहां पर छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे? अब हम RHS लेके चलेंगे, राइट। RHS में हमको गिवन है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो सेम रूल, इसको साइन कॉस में बदलते हैं। तो sec ए का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए, और tan ए का फॉर्मूला हमारा होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। तो देखिए यहां पे स्क्वायर है तो इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो स्क्वायर है, इट विल बिकम
साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये मेन रेशियो, ये इक्वल साइन, यहां पे भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। अब न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेते हैं, दोनों जगह सेम है, तो एलसीएम आ गया हमारा कॉस स्क्वायर ए। अब इस कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, बचा 1, 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस सेम थिंग हियर, डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, और ये आ गया हमारा इक्वल साइन। नीचे भी हमने एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर ए, तो इसको डिवाइड किया 1 बचा, ये आ गया 1 प्लस का साइन, इसको डिवाइड किया 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। ठीक है कि नहीं? अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसको नीचे लाए हैं तो कॉस स्क्वायर ए। अब ये बीच में मल्टीप्लाई है दोनों के, तो ये कैंसिल हो गया, इससे बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह आ गया हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। और नोटिस कीजिए, जब एलएचएस को सॉल्व किया था तो ये आ गया था, आरएचएस को सॉल्व किया तो भी यही आ गया, मतलब दोनों से वैल्यू सेम आ गई। तो हम लिख सकते हैं इसके बाद therefore LHS is equals to RHS, hence proved। मतलब कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। हाँ, एलएचएस और आरएचएस दोनों को लेके अगर हम क्वेश्चंस को चल रहे हैं तो बहुत कम क्वेश्चंस मिले हैं, तो उनकी प्रैक्टिस को थोड़ा ध्यान से और क्वेश्चन को पहचानना सीखिए, बस, और कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो आप प्रैक्टिस करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। इन दिस क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए ये है, और प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो एलएचएस में क्या लिखेंगे? एलएचएस ये हमको गिवन है साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए ये है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लर्न हो गया होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पे है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दोनों फॉर्मूले। तो यहां पे टेन थीटा की जगह आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा को लिख लिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिख लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे साइन 2 टाइम्स है या 1, तो ये हो गया हमारा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया भाई, ठीक है। प्लस यहां पे ये इससे मल्टीप्लाई, तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया, प्लस ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा कॉस थीटा साइन थीटा। अब जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई, तो ऑलरेडी यहां पे 3 टाइम्स है, एक और आ गया,
तो ये हो गया हमारा साइन टू दी पावर 4 थीटा। ओके, साइन थीटा से इसको डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई प्लस कॉस 4 थीटा प्लस नीचे 1 इससे डिवाइड किया तो ये पूरा बच गया, इस पूरे से मल्टीप्लाई तो यहां पे आ गया 2 कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको एज इट इज लिख लेते हैं 2 साइन थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आ गया कॉस थीटा साइन थीटा। राइट, ये हो गया। अब देखिए इसको ए मानिए, इसको बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, और मेन रेशियो ये है, ये इक्वल साइन, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। राइट, तो इसको हम 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा और इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। अब इसके आगे ये सॉल्व हो नहीं सकता है, तो यहां पे छोड़ दिया। अब आरएचएस को लेके चलते हैं। तो आरएचएस में क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। राइट, अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, ये तो फॉर्मूलेज हैं हमारे सारे, एलसीएम लेते हैं तो कॉस थीटा और साइन थीटा, ये आ गया। राइट, अब कॉस थीटा से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये बचेगा, साइन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई, एक यहां पर है, एक मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस इससे डिवाइड किया, इसमें ये कैंसिल, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। और नोटिस कीजिए एलएचएस में भी यही वैल्यू आई है, आरएचएस में भी यही वैल्यू आई है, तो हम यहां पे लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव, ये हो गया हमारा। ठीक है कि नहीं, कितना आसान क्वेश्चन था। अच्छा, ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी हो सकता है आधे के बाद, जैसे इसमें हमने एलएचएस को लेके चले यहां पे छोड़ा, ओके, आरएचएस को लेके चले यहां पे छोड़ा, इतना आपने समझ लिया। अब
यहां के बाद जैसे ये आया, इसके बाद हम ये ना करके एक काम और भी कर सकते हैं। क्या? नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सही से। इसको हम रब कर रहे हैं, यहां से हमने ये रब कर दिया, ठीक है। ये आरएचएस की जरूरत नहीं है, अब ये भी हमने रब कर दिया। तो ये तो आप देख सकते हो, बाद में वीडियो को बैक करके आप इसको भी देख सकते हैं। एक और मेथड सिखा रहे हैं इसके बाद। ये आप लिखा, यहां पे इस 1 की जगह पे आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। क्या? 1 की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे यहां पे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। ये हो गया, ठीक है ना भाई। इस 1 की जगह हम वापस से ये वैल्यू रख सकते हैं, होती है, हम रख सकते हैं। अब इसको हम इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख देते हैं। कैसे? यहां पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा, ये प्लस, और इसके नीचे भी ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे साइन कितनी बार है, 2 टाइम्स। एक हम कैंसिल कर सकते हैं, इस वाले से हमने इसको कैंसिल कर दिया। सेम थिंग यहाँ पे कॉस 2 है, एक कैंसिल कर दिया। ये कितना बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इसको हमने लिख दिया यहाँ पे टेन थीटा, ये प्लस, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अब देखिए आरएचएस आ गया कि नहीं। तो आपके पास दोनों मेथड है, जैसे आप कर सकते हैं, चाहो वैसे कर सकते हो। यहां से जैसे हमने पहले बताया, एलएचएस को छोड़ दो, आरएचएस को लेके चलो प्रूफ कर दो। नहीं तो इसके बाद इस 1 की जगह ये रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, अब भी आंसर आ जाएगा। डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। In this question, in the first bracket, tan theta plus sec theta minus 1, second bracket, tan theta plus sec theta plus 1 is equals to 2 sin theta upon 1 minus sin theta। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे होगा, LHS में दिया हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए यहां पे करते क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा को हमने एक ब्रैकेट में रख लिया और यहां पे रख लिया -1, और एक कैपिटल ब्रैकेट बना लिया, ये आ गया। और दूसरे में भी हमने ब्रैकेट में लिख लिया tan थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस 1। अब ये किया क्यों है, देखिए इस पूरे ब्रैकेट को मान लेते हैं हम a, तो ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, और a माइनस बी, a प्लस बी हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता है, वेरी गुड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहां पे a ये है, इसका मतलब a हमारा हो गया tan थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब नोटिस कीजिए tan थीटा प्लस सेक थीटा, अब यहां पर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, tan थीटा यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 tan थीटा सेक थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये हो गया, राइट। अब यहां पे इस सेक स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम यहां रख देते हैं। तो देखिए ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा माइनस 1। अब ये +1 है, ये -1 है, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। और ये टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा, इट विल बिकम 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा, ये आ गया। अब यहां पे 2 कॉमन है, यहां पे 10, 2 टाइम्स है या 1 टाइम, तो कॉमन कितना आ रहा है, ये आ गया 2 टेन थीटा, हमने कॉमन ले लिया। तो यहां पे ये 2 बाहर, 2 में से एक 10 बाहर, अंदर बचा टेन थीटा, ये प्लस का साइन, 2 टेन थीटा बाहर, यहां बचा सेक थीटा, ये हो गया। अब टेन थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को याद है। टेन थीटा क्या होता है, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो ये 2 तो एज इट इज, इसकी जगह पे आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ब्रैकेट में टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस इसकी जगह पे वहां से सेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसको तो फिलहाल एज इट इज छोड़ देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पे एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा, ये आ गया। अब इस कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई, इट विल बिकम साइन थीटा, ये प्लस का साइन, इससे डिवाइड किया 1, 1 से मल्टीप्लाई, ये आ गया, राइट। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया हमारा, कैसे, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इससे इसमें 2 साइन थीटा, ब्रैकेट में आ गया साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ऊपर अब हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं 2 साइन थीटा और साइन थीटा प्लस 1, ये आ गया, और नीचे ये है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद हो गया होगा भाई, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले चलते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यहां पर ये वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ऊपर एज इट इज 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन, अब इस 1 को हम दिमाग में 1 स्क्वायर मान सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई 1 का मतलब 1 स्क्वायर ही तो हुआ, तो ये हो गया 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन, नीचे क्या फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, इट मीन्स ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हो गया, राइट। अब देखिए साइन थीटा प्लस 1 और 1 प्लस साइन थीटा बोथ आर द सेम थिंग, और मल्टीप्लाई में है, तो ये ब्रैकेट इससे कैंसिल, बचा क्या, यहां पे बचा 2 साइन थीटा अपॉन नीचे 1 माइनस साइन थीटा, ये बचा, और यही तो हमको प्रूफ करना था, 2 साइन थीटा अपॉन
1 minus sin theta. So which is equals to RHS, hence proved. था ना भाई इजी क्वेश्चन, बहुत आसान, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आप स्टिक रहिए, सारे क्वेश्चन निकालते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। नाउ इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट ए प्लस tan a, इन द सेकेंड ब्रैकेट sin a माइनस cos a इज इक्वल टू sin a tan a माइनस cot a cos a प्रूव करना है। तो देखिए LHS में हमने लिख लिया 1 प्लस कॉट ए प्लस tan a, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज, यहां पे आ गया sin a माइनस cos a, ये हो गया। अब यहां पे सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो उन्होंने शुरू से सीखा हुआ है। तो यहां पे है कॉट ए, तो कॉट ए का फॉर्मूला हो गया हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहां पे है टेन ए का फॉर्मूला हो गया हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आ गया। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा यहां पे 1 प्लस इस कॉट की जगह पे हमने लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस इस टेन ए की जगह पे यहां से हमने लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज। राइट ब्रैकेट में है साइन ए माइनस कॉस ए, ये आ गया। अब क्या करते हैं, अब इस साइन ए से हम इन सब में बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, साइन ए से 1 में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया भाई साइन ए, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया, प्लस यहां पर कॉस ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई बाई साइन ए, ये आ गया। इससे इसमें मल्टीप्लाई किया, प्लस साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई बाई साइन ए, ये आ गया। ओके, अब इस माइनस कॉस ए से इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 में किया प्लस माइनस माइनस कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, प्लस माइनस माइनस यहां पे कॉस ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई बाई कॉस ए, ये कर दिया। और यहां पे प्लस माइनस माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाई कॉस ए, ये आ गया। अब ये साइन से साइन मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो गया, और ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, यहां पे बचा साइन ए प्लस कॉस ए, प्लस इस साइन ए को हम ऐसे लिख देते हैं और इसको इसके नीचे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली जो आरएचएस में लाना है इसलिए हमने ऐसा कर दिया है। अब यहां पे माइनस कॉस ए और इसको एज इट इज कॉस ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई बाई कॉस ए, और ये कैंसिल हो गया तो बचा साइन ए माइनस का। ठीक है, अब ये साइन ए प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल हो गया। ये प्लस कॉस ए, ये माइनस कॉस ए, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, साइन ए, यहां पे साइन ए कॉस ए, ये बचा, माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई बाई कॉस ए, ये बचा। अब देखिए ये तो एज इट इज साइन ए, और मल्टीप्लाई में साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए, यहां पर आ गया टेन ए, माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए कितना होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, ये हो गया कॉट ए, और ये कॉस ए।
तो देखिए ये जो हमारा आया है यही हमारा RHS था जो हमें प्रूफ करना था। सो वी कैन राइट विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान। आप प्रैक्टिस कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। In this question, sec theta plus tan theta upon sec theta minus tan theta is equals to 1 plus sin theta upon cos theta का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो देखिए LHS पहले लिखते हैं। LHS में हो गया हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, राइट। अब sec थीटा और tan थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को आता है, याद हो गया होगा जी। तो वो क्या होता है, दैट इज sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अब देखिए यहां पे हम लिखते हैं 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये लिख दिया। मेन रेशियो हमारा ये है जी, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया। अब एलसीएम, तो ऊपर एलसीएम आ गया cos थीटा, इससे डिवाइड किया 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस इससे डिवाइड किया 1, इसमें मल्टीप्लाई sin थीटा, ये हो गया। मेन रेशियो ये आ गया, नीचे भी एलसीएम cos थीटा। अब इससे इसको डिवाइड किया 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस इससे डिवाइड किया 1 बचा sin थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब ये इसमें मल्टीप्लाई और ये इसमें मल्टीप्लाई, राइट। तो ये क्या हो गया ऊपर 1 प्लस sin थीटा, इससे मल्टीप्लाई किया cos थीटा अपॉन ये 1 माइनस sin थीटा एज इट इज और मल्टीप्लाई बाई cos थीटा, ये हो गया। अब ये cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, दैट इज 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब RHS को लेके चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका यहां से RHS ला सकते हैं, ठीक है, वही बताते हैं। ये हमारा आया है यहां पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, राइट। तो माइनस के अपोजिट से ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब ऊपर लाइक टर्म्स है ए प्लस बी, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओके। और नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है भाई, बहुत बार यूज हो चुका है, अब तो याद हो गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऊपर तो एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब फिर से आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले चलते हैं, तो इधर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू यहां रख देते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं। अच्छा, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक रूल हमने और सीखा हुआ है इंडिसीज में,
अगर m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है तो हम इसमें एक कॉमन स्क्वायर ले लेते हैं लाइक दिस। तो यहां पे स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं, तो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन यहां पे आ गया कॉस थीटा और इसका एक कॉमन स्क्वायर। देखिए आ गया कि नहीं, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहां पे रोक के आप RHS को लेके चल सकते थे तो भी प्रूव कर सकते थे। ठीक है, हमने आपको दोनों मेथड, एक करके बता दिया, एक एक्सप्लेन कर दिया, राइट। चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन ये दिया हुआ है LHS हमारा क्या है, LHS है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन टू दी पावर 4 थीटा अपॉन 2 कॉस 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा LHS है और हमको 1 के इक्वल प्रूफ करना है भाई इस बार। तो देखिए कैसे होगा, इसको तो एज इट इज छोड़ देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब नोटिस कीजिए यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहां पे साइन 4 टाइम्स है, तो 2 कॉमन आ सकता है, 2 बार साइन हमारा कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या बचा 1 माइनस 2, 4 टाइम्स था, 2 बाहर, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, राइट, अपॉन ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे क्या बचा 2, 4 टाइम्स कॉस था, 2 हमने कॉमन ले लिए, तो ये क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब इसको हम एज इट इज लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस इसको भी एज इट इज लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए इन दोनों में से किसी एक में या तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू या यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, किसी भी एक जगह पे हमने ऊपर एज इट इज लिख दिया भाई। ठीक है, नीचे हम चेंज करने जा रहे हैं, देखिए कैसे, यहां पे ये 2 इस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, फॉर्मूला हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमें रखनी है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे रखी हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख देते हैं, जैसे ये लिख दिया हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे इस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 और इसमें माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये -1 एज इट इज, ये आ गया। फिर से वही चीज हम करेंगे, सारी चीजें हमने वैसे ही लिख दी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो यहां पे आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। देखिए हमने दोनों ब्रैकेट सेम बना लिए जी, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, यहां पे बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहां पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये एज इट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, यू नो वेरी वेल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आ गया। तो साइन स्क्वायर है तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, एक और आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले चलते हैं, वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो हम इसकी जगह पे वन लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू वन एंड दैट इज इक्वल टू RHS। ये तो प्रूफ करना था, आ गया ना। कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है जी। ओके, तो आज एक्सप्लेन किए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से समझिए, कोई भी डाउट आता है आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को, जानने वालों को बता सकते हैं वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में, राइट। अपने साथ साथ औरों का भी भला करिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी लेकर आते हैं आपके लिए। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।